हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास सेवन्थ के थर्ड चैप्टर डेटा हैंडलिंग की। डेटा हैंडलिंग में आप लोगों ने पिछली क्लासेस से पढ़ा होगा कि डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं, उनको टेबुलेट करना, उनको रिप्रेजेंट करना एक एक पर्टिकुलर फॉर्म में। आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे कि उसमें आगे और कौन कौन से टर्म्स आते हैं। सबसे पहले जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं वो पता होना चाहिए हमें कि हम डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं और किस किस यूज़ के लिए कलेक्ट कर रहा है। सपोज हमें हमसे बोला जाए कि एक कोई क्लास टीचर है, उसने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया। ठीक है। अब उसमें कुछ बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया सारे बच्चों ने परफॉर्म किया और नंबर्स उनके आए, किसी के 25 आए, किसी के 42 आए, किसी के 67 आए, ऐसे नंबर्स आए। लेकिन अगर सिर्फ लिखा जाए कि 5 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया और उनके नंबर आए 25, 42, 67, 39, 80, तो इससे हमें पता नहीं चलेगा किस नंबर के किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए। ये है इस तरीके से हम लोग अच्छे अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं होगा पूरी क्लास का डेटा। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल का यूज करेंगे। टेबल में क्या करेंगे, अब कुछ बच्चों के कुछ ना कुछ नाम होंगे और कुछ उनके रोल नंबर्स होंगे और फिर किस सब्जेक्ट में उनके कितने मार्क्स आए, कितने में से मार्क्स आए, ये सारा हम लोग इसमें अरेंज करेंगे टेबल के फॉर्म में। ये आप लोगों के बुक में दी गई है टेबल 3.4। इसमें आप लोग देखो, जैसे सपोज एक मैम थी, मिस नीलम, क्लास टीचर थी, उन्होंने क्या किया, इंग्लिश में टेस्ट करवाया। ठीक है। अब उसमें कुछ मार्क्स आए, किसी के 23 आए, किसी के 35 आए, किसी के 48, 30, 25, 46, 13, 27, 32, 38 रिस्पेक्टिवली। ये मार्क्स आए इन लोगों के। अब देखा जाए तो इस फॉर्म में अगर देखा जाए तो समझना बहुत मुश्किल है ये डेटा के ये है क्या। लेकिन अब इन्होंने टेबल 3.4 में इन्होंने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया कि बच्चों के नाम भी लिख दिए, रोल नंबर भी लिख दिया और कितने में से कितने मार्क्स आए ये भी लिख दिया। तो इससे हम लोग ये तरीका सही है जिससे हम लोग जल्दी से समझेंगे कि ये मार्क्स हैं क्या, ये वैल्यू जो दी गई है वो है क्या। अब इसमें अगला टर्म आता है एवरेज का। एवरेज क्या होता है, हम अपनी डेली लाइफ में एवरेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे कि हम सपोज कोई एक लड़का है रोहित नाम का, अगर हम बोलें कि रोहित एवरेज एक दिन में 5 घंटे पढ़ता है, तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो एक दिन में रोज़ 5 घंटे ही पढ़ता हो, कभी 4 घंटे पढ़ेगा, अगले दिन 6 घंटे पढ़ेगा। तो ये एवरेज हम लोग निकाल लेंगे। एवरेज क्या होता, हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू के बीच का मीन होता। अब एक मीन चीज और आती, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता, सपोज ये हमें 3 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट रोहित ही मान के चलेंगे हम लोग, रोहित है। अब वो एक दिन उसने 8 घंटे पढ़ाई की, दूसरे दिन उसने 4 घंटे पढ़ाई की, तीसरे दिन उसने पाँच पाँच घंटे पढ़ाई की। ठीक है। अब पूछा जाएगा कि एवरेज रोहित कितनी पढ़ाई करता है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 8 + 4 12 + 17। ठीक है। इन तीनों को ऐड करके और 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 दिन का है तो इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 5.66। ठीक है। लगभग 5.5 घंटे डेली वो पढ़ाई करता है। ठीक है, ये हो गया एवरेज। अब इसमें आता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अगर हमें ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस दी जाएं, सपोज 2, 4, 6, 10, 7, 5, ये हमें कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई और हमें इसमें बोला जाए इसका हमें मीन निकालना है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता, ये जितने भी टर्म्स दिए गए हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो सम लिख देंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी गई है हमें उनका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन हमें दी गई हैं। अब हम लोग अगर इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 + 4 + 6 + 10 + 7 + 5। ऑब्जर्वेशन कितनी है, 2, 2 4 और 2 6। टोटल करेंगे 4 2 6 6 6 12 22 22 7 29 5 34 डिवाइड बाई 6। तो इसका मीन अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 5.66। इसका भी लगभग 5.66 ही आया। ये रेंडमली मैंने ऑब्जर्वेशन ली थी, अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो उसका आंसर राउंड फिगर में आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, आशीष स्टडीज 4 hours 5 hours 3 hours respectively on 3 consecutive days. How many hours does he study daily on an average? अब इन्होंने बताया आशीष है, वो एक दिन 4 घंटे पढ़ा, एक दिन 5 घंटे पढ़ा, एक दिन 3 घंटे पढ़ा, तो एवरेज उसका कितना आएगा, 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 3। 5 4 9 और 3 12, तो आंसर कितना आया, 4। जो नाम था आशीष है, वो एवरेज 4 hours डेली पढ़ता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अब बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 innings। अब एक बैट्समैन है, उसने 6 innings का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया गया है, उसने कितना कितना स्कोर किया, 36 35 50 46 60 और 50। अब हमें इसका मीन निकालना है। इनका मीन हमें निकालना है, तो टोटल रन्स कितने होंगे, टोटल रन्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + 55 = 282। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है, 6। तो अब इसका मीन क्या निकल के आएगा, 282/6 डिवाइड करेंगे 447। मीन कितना निकल के आएगा इसका, 47। ठीक है, तो ये हमारा मीन होता है। कोई मीन का फॉर्मूला आप लोग याद रखो, टोटल नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसमें अगला टर्म है रेंज। रेंज क्या होता, अब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ पे समझेंगे। रेंज का मतलब होता है जो हमारी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है और हमारी जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है, उनके बीच का डिफरेंस रेंज कहलाता है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल। अब एक स्कूल है, उसमें 10 टीचर्स की हमें एज दी गई है। एज कितनी है, 32 41 28 54 35 26 23 26 23 33 38 और 40। ठीक है, ये हमें 10 टीचर्स की एजेस दी गई हैं। अब हमें इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड डेट ऑफ द यंगेस्ट टीचर। अब हमें सबसे ओल्डेस्ट टीचर जो सबसे बड़ा है उसकी एज बतानी है, और जो यंगेस्ट है सबसे छोटा है उसकी एज बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर लेंगे। सबसे छोटा क्या है, 23, 23 से बड़ा 26, 26 फिर 28, 28 के बाद 32, 33, 33 के बाद 35, देन 38,
40, 41, 41 के बाद 54, कोई छूटा तो नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी 10 टीचर की ये एज हो गई। अब क्या बोला उन्होंने, ओल्डेस्ट टीचर कौन सा है? 54 वाला ओल्डेस्ट। ये क्या है? यंगेस्ट। अब सेकंड में बोला है व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ टीचर्स। अब हमें रेंज बतानी। रेंज का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच का डिफरेंस। हाईएस्ट कितना है? 54 माइनस लोएस्ट कितना है? 23। आंसर कितना आएगा? 21। ये हमारा, सॉरी 31। तो रेंज कितनी आई? 31 ईयर्स। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन इसमें है मीन एजेस, जो हमें एज दी गई है उसका मीन क्या होगा। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम हम लोग करेंगे, सम दिया गया है 350 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10। तो आंसर कितना आएगा? 35। यहां से ये मीन निकल के आया। ठीक है। अब 3.1 एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। डेटा हैंडलिंग में अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? कलेक्टिंग डेटा, डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, और एवरेज पढ़ लिया, अरिथमेटिक मीन पढ़ लिया, और रेंज पढ़ ली। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 की। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।